और चलिए अब बात करते हैं बिहार में चल रहे सीट शेयरिंग पर जबरदस्त संग्राम की। खबर यह है कि महागठबंधन में बंटवारे पर अभी तक भी सहमति बन नहीं पाई है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कांग्रेस बिहार में 15 से कम सीटों पर मानने को ही तैयार नहीं है। वो आरजेडी से 15 सीटों की मांग कर रही है। अब इसके लिए कांग्रेस तर्क ये दे रही है कि नीतीश कुमार के महागठबंधन से हटने के बाद कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते उनकी दावेदारी ज्यादा होनी चाहिए। कांग्रेस ने 15 सीटों की एक लिस्ट भी लालू यादव को थमा दी है, लेकिन यही कारण बताया जा रहा है कि अभी तक पेच फंसा हुआ है, स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। बिहार में सीट शेयरिंग पर विपक्षी गठबंधन INDIA में फंसा पेच। सीट बंटवारे पर अब तक नहीं बन पाई सहमति। कांग्रेस को 15 सीट देने को तैयार नहीं आरजेडी। बिहार में एक तरफ जहां एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला करीब करीब तय माना जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन INDIA में सीट शेयरिंग का घमासान लगातार जारी है। INDIA में अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस ने अपनी सहयोगी दल और लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी से बिहार की 15 लोकसभा सीटें मांगी है। कांग्रेस ने एक कदम और आगे बढ़कर 15 सीटों की एक लिस्ट भी लालू यादव को थमा दी है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की ओर से बिहार की 15 सीटें मांगी गई है। इनमें सासाराम, पूर्णिया, खगड़िया, नवादा, औरंगाबाद, कटिहार, समस्तीपुर, किशनगंज, मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, बक्सर, मधुबनी और बेगूसराय जैसी सीटें शामिल हैं। पेच सिर्फ कांग्रेस की सीटों की संख्या पर ही नहीं फंसा है, बल्कि सीटों के बंटवारे को लेकर फॉर्मूले में अभी कई पेच बाकी हैं। और कैसे, अब जरा वो भी समझ लीजिए। कांग्रेस ने 15 सीटों पर दावेदारी पेश की है, तो सूत्रों का दावा है कि लालू कांग्रेस को 8-9 से ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। लालू बिहार में सबसे ज्यादा 25 सीटों पर आरजेडी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। सीटों के फॉर्मूले पर लालू लेफ्ट के हिस्से में 6 सीट देना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कांग्रेस 9 की बजाय 8 सीटों पर मानती है तो लालू बैकअप प्लान के तहत 2 सीटें रिजर्व रखना चाहते हैं, ताकि वीआईपी जैसी छोटी पार्टियां गठबंधन में जुड़ें तो 1-2 सीटें ऐसी छोटी पार्टियों को देने के लिए भी रखी जाएं। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस भी 15 सीटों की मांग पर अड़ी हुई है, जिसकी वजह से मामला अटकता दिखाई दे रहा है। सूत्रों का दावा है कि अगर आरजेडी ने कांग्रेस की बात नहीं मानी तो बिहार में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। सोलह मार्च को बिहार कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें आरजेडी के साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले और कांग्रेस के दावे वाली सीटों पर चर्चा होगी। पिछली बार भी कांग्रेस को गठबंधन में 9 सीट लड़ने के लिए दी गई थी, जिनमें से कांग्रेस ने सिर्फ एक किशनगंज की ही सीट जीती थी। वहीं आरजेडी लोकसभा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। इधर एनडीए में भी चिराग को 5 सीटों के ऑफर की खबरों के बीच सबसे बड़ी मुश्किल चिराग के चाचा पशुपति पारस के लिए हो गई है। हालांकि पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से दावा किया जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई फाइनल फैसला होना बाकी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत किया जाता है कि आगे की जो पार्टी की रणनीति होगी, आगे जो पार्टी जो रणनीति तैयार करेगी, और भारतीय जनता पार्टी से जो हमारा वार्ता चल रहा है सीट शेयरिंग पे, वो सारी बातों के लिए संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस जी को अधिकृत कर दिया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में है। हमारी पार्टी की वार्ता चल रही है और हम लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए में हैं, एनडीए में थे, एनडीए में रहेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चाचा और भतीजे के बीच हाजीपुर की लोकसभा सीट को लेकर भी तनातनी अभी खत्म नहीं हुई है। पशुपति पारस ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन एनडीए में दावा फिलहाल ऑल इज वेल का ही हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक जाति की पार्टी नहीं है, सभी जाति का पार्टी है। सबका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम करता है। भारतीय जनता पार्टी हर भारतीय को आत्मनिर्भर, आत्म स्वाभिमान के साथ सबका विकास
को लेके चलता है। चचा भतीजा का जो भी मामला है, लेकिन दोनों भाजपा के साथ चलना चाहते हैं। बिहार में एनडीए की सीट बंटवारे को लेकर फॉर्मूला करीब करीब फाइनल हो चुका है। इसका ऐलान जल्द ही हो भी सकता है और इस बात के संकेत चिराग पासवान और बीजेपी के नेता भी दे रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो बंगाल से सामने आ रही है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की चोट की वजह को लेकर बड़ा सस्पेंस गहरा गया है और इस सस्पेंस के बीच एसएसकेएम अस्पताल के डायरेक्टर की सफाई भी सामने आई है। अस्पताल के डायरेक्टर ने कहा कि उन्होंने ममता की चोट के पीछे फिजिकल पुश की बात नहीं कही थी। अस्पताल की ओर से हालांकि पहले जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया था उसमें अस्पताल के डायरेक्टर ने यह कहा था कि ममता की चोट की वजह है पुश फ्रॉम बिहाइंड, यानी सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। அன்பார்ந்த தமிழ் சகோதர சகோதரிகளே, அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்ப நாட்டின் தென்கோடியான கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஒரு அலை கிளம்பி இருக்கு. இந்த அலை நீண்ட தூரம் பயணிக்க போகுது. திரு அண்ணாமலை அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல 1991ஆம் ஆண்டு இதே கன்னியாகுமரியிலிருந்து ஏக்தா யாத்திரை புறப்பட்டு காஷ்மீர் வரை சென்றிருந்தேன். ஆனால் இந்த முறை நான் காஷ்மீரிலிருந்து கன்னியாகுமரியை நோக்கி வந்திருக்கிறேன். நாட்டை துண்டாட வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களை காஷ்மீர் மக்கள் தூக்கி எறிஞ்சிட்டாங்க. நம்ம தமிழக மக்களும் இப்போது அதைத்தான் செய்ய போகிறார்கள். திமுக காங்கிரசின் இந்தி கூட்டணி கண்டிப்பாக துணை தெரியப்படும். காங்கிரஸ் திமுக கூட்டணி இந்த வெற்றி என்ற தலைக்கணம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு, அது முற்றிலுமாக அழிக்கப்பட்டுவிடும். साथियों, डीएमके और कांग्रेस का इंडी अलायंस कभी भी तमिलनाडु को विकसित नहीं बना सकता। इन लोगों की हिस्ट्री घोटालों की है। इन लोगों की राजनीति का आधार लोगों को लूटने के लिए सत्ता में आना है। एक तरफ बीजेपी की कल्याणकारी स्कीम होती है, दूसरी तरफ इनके करोड़ों के स्कैम होते हैं।